बोली और भाषा में अंतर होता है। भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है जिसका संबंध एक सीमित क्षेत्र से होता है। इसको ग्राम या मंडल हम कह सकते हैं। इसमें प्रधानतः व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम से होती है और देशज शब्दों का बाहुल्य होता है। बोली लिपिबद्ध न होने के कारण इसमें बहुधा साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है और व्याकरण की दृष्टि से भी इसमें विसंगतियां पाई जाती हैं। तो यह बोली और भाषा में मुख्य अंतर यही है। एक भाषा में कई बोलियां होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और जब कई व्यक्ति बोलियों में पारस्परिक संबंध होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। आपस में मिलती जुलती बोली या उपभाषाओं में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा में विस्तार मिलता है। इसे सामान्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यह भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है। मानक भाषा वह भाषा होती है जो शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है, जिसमें व्याकरण और उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। उसे मानक भाषा कहते हैं और इसी मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। टकसाली भाषा माने जिसमें रुपया छापा जाए। संपर्क भाषा उसको कहते हैं जिससे संपर्क में सहायक हो जाती है। जैसे हिंदी, पूरे भारत में हिंदी एक संपर्क भाषा है और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संपर्क भाषा है। लिपि को कोई लेखन प्रणाली भी कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखावट या लिखने का ढंग ही क्या है? लिपि है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज होती है। भाषा वह है जो बोली जाती है। लिखने को तो वह किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना एक वास्तविक अनुवाद न हुआ बल्कि इसको लिपि का अंतरण हुआ, लिपांतरण जिसको कह सकते हैं। जैसे हिंदी को हम रोमन में लिखते हैं। संसार को अगर लिपि की आधार पे हम देखने लगे तो इसमें 3 प्रकार की लिपियां हमको देखने को मिलती है। जैसे चित्रलिपि, ये चीन, जापान और कोरिया में प्रयुक्त है उतनी वाली लिपियां हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मी से उत्पन्न लिपियां जैसे देवनागरी तथा ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयुक्त लिपियां हैं। और तीसरी लिपि को हम फोनेशियन कहते हैं जो यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका में प्रयुक्त होती हैं। तो लिपियों के आधार पे हम 3 तरह से देख सकते हैं। चित्रलिपि, ब्राह्मी, देवनागरी है और फोनेशियन। ये पूरे विश्व को अगर हम लिपियों के अनुसार बांटें तो ये 3 प्रकार की मूल लिपियां हमको दिखाई पड़ती हैं। जब हम बोल के अपनी भाषा को लिपिबद्ध करके अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं तो ये सिलसिला चलता है कि हम पेड़ों पे के सलाखों पे लिखते थे, लकड़ी के पट्टे पे, फिर शिलाएं आई होंगी, ताड़पत्र आए, चर्म पत्र आए, भोजपत्र आए, ताम्रपत्र आए और फिर कागज आया, फिर प्रिंटिंग प्रेस बने, फिर टाइपराइटर हुआ, आज कंप्यूटर युग तक ये पहुंच गए हैं। अब ऐसी चीज हो गई है कि लिखने के लिए हमको अब हाथ की जरूरत नहीं पड़ती, कंप्यूटर में बोल के भी लिखना अब संभव हो गया है।